ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे अनुभव लेके आई हूँ जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में धक्के खाते रहते हैं, लेकिन उनके काम नहीं बनते। लेकिन आपकी साईं माँ के द्वारा, इस साईं बाबा की कृपा से लोगों के काम बनते हैं। और जो साईं अपना समय बताते हैं कि आपका इस समय में इतने में काम होगा, तो लोग इतने दिनों तक चक्कर नहीं काटते हैं। उसका फिर उसी जो समय के अनुसार बताया जाता है उसी में ही बाबा काम बना देते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अनुभव पेश कर रही हूँ जो किसी की नौकरी पर बात बनाई थी। और जैसे कहते हैं ना कि भाई अब तुम रस्टिगेट टाइप से हो जाता है कि भाई तुम अब बैठो, अभी तुम्हें नौकरी नहीं लगेगी और आराम से बैठे रहो, सस्पेंड जिसे बोलते हैं। तो ऐसी एक भक्त की बात है। तो ऐसी केस चल रहा था उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उस बच्चे का इस माँ पे बहुत दृढ़ विश्वास है। और बच्चों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ पर दृढ़ विश्वास हो जाता है वहाँ तो काम अवश्य ही बनते हैं। और ये दरबार, ये साईं माँ का परिवार और ये साईं द्वारका माई आपकी ऐसी है, इसमें लोगों के काम बनते ही बनते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो काम आज तक नहीं बना, चाहे वो कोई भी काम हो, कितना भी बड़े से बड़ा, जटिल से जटिल काम हो। तो जब उसका केस चल रहा था, तो अब इतना समय होने के बाद जब पहली बार उन्होंने मेरे सामने बात की कि माँ ऐसे ऐसे हो गया है हमारी नौकरी का, तो हमने उसी टाइम बता दिया था कि बेटा अब से ठीक 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि 7 दिन में, 7 हफ्तों में नहीं होता, जो ये कोर्ट कचहरी के किस्से होते हैं। तो बच्चों, इसमें तो टाइम लगता ही लगता है। तो बाबा ने उस टाइम 7 महीने का, क्योंकि हमारा लास्ट जो होता है वो जुलाई का महीना 7वां और 7 का अंक ऐसे चलता है, तो वो हमने टाइम दे दिया। तो बच्चों, अब से 4 दिन पहले उस भक्त का फ़ोन आता है और वो ये कहता है कि माँ अगर अब नहीं हुआ मेरा काम, तो फिर मुझे फिर वकील कह रहे हैं कि फिर 6 महीने तुम्हें ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। और अब आपको पता है कि जून का महीना चलेगा और बच्चों की छुट्टियां हो जाती है, तो कोर्ट कचहरी की भी छुट्टियां हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि 6 महीने बाद फिर से दोबारा से केस चलेगा और न जाने कितने समय चलेगा। तो हमने कहा अच्छा, लेकिन बाबा की जो बातें होती है, जो बाबा की यहाँ पर महिमा है, वो सर्वोपरि होती है। तो बाबा ने जो अपना टाइम दिया था वही पूरा करते हैं। तो जैसी फिर जिस दिन तारीख थी उस दिन सुबह सुबह फिर फ़ोन आता है कि माँ आज तारीख है और आज का देखो क्या होगा, अगर आज नहीं हुआ तो हमें 6 महीने के बाद फिर उठाना पड़ेगा, फिर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और आपको पता है कि आज के ज़माने में अगर नौकरी 1 महीने की भी ना हो तो कितनी दिक्कत हो जाती हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम करते हैं। तो बच्चों, आपको तो पता ही है कि बाबा अपनी द्वारका माई में बैठे बैठे कैसे काम किया करते थे। भक्तों, आपकी ये साईं माँ भी ऐसे ही काम करती है। तो एक मेरे सामने इतना बड़ा कागज़ों का बंडल आ जाता है और बंडल आकर के फिर हम ऐसे देखने लगते हैं कि देखते हो कहाँ पर है उस बच्चे का नाम, जो हमारा भगत है, जिसका नाम नहीं भूला, जिसकी फ़ाइल दबी पड़ी है। तो बच्चों, उसी दिन सुबह सुबह जैसे ही हमने उसका फ़ोन आया हुआ था और हमने ऐसे ऐसे फ़ाइल को उसको देखा, हमने कहा ठीक है बेटा, अभी 7 मिनट, 7 घंटे, 7 बजे में तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तो देखिए, उसी दिन सुबह को उन्होंने हमसे बात करी और शाम 3:27 पर देखो 7 का अंक आ गया। और अभी जुलाई का महीने आने में 2 महीने, 1.5-2 महीने बाकी हैं। तो बाबा ने अपना काम ऐसे पूरा किया और वो भक्त आज इतना खुश है क्योंकि इसे नौकरी पर जाना पड़ेगा अब, इसलिए कि जो इतने 7 महीने से घर बैठा हो तो उसका गुजारा कैसे चलेगा। तो ऐसे ऐसे अनुभव हमारे पास बहुत हैं। ऐसी एक बच्चे की माँ हमारे पास आती है, तो वो कहती है कि बाबा मेरे बच्चा बार बार रह जाता है, कभी इतनी दूरी से रह जाता है, कभी इतनी दूरी से। इतनी तैयारी करी है उस बच्चे ने कि सुबह दौड़ लगाने जाना, अब ये फॉर्म भर के डालना, अब ये फॉर्म की तैयारी करना, लेकिन वो बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो माँ हमने कहा ठीक है, अब की बार जब भी इंटरव्यू होगा, जब भी उसको ऐसे जाना होगा तो आप हमारे पास लेके आना। उसकी माँ ने कहा ठीक है। तो भक्तों, सुबह ही सुबह जिस दिन उसको जाना था, एक दिन पहले लेकर के आती है। हमने कहा ठीक है। तो बच्चा हमारे यहाँ से इस द्वारका माई से आशीर्वाद लेके चला जाता है। जब वो द्वारका माई में लेके आशीर्वाद चला जाता है अपने वहाँ पर,
तो वहाँ पर फिर उस माँ को फ़ोन किया, उसने अपने बेटे ने उसको फ़ोन किया, माँ को, कि माँ मेरा काम तो नहीं हुआ और मैं ऐसे अभी रह रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा 1 राउंड हुआ है और अब मेरा नंबर दोबारा से फिर आएगा। यही बाबा की कृपा है कि एक बार मैं आते आते रह गया हूँ यहाँ पर, लेकिन लंच टाइम हो गया, लेकिन अब मेरा दोबारा से फिर नाम बुलेगा। तो देखिए, हमने कहा ठीक है, माँ हमारे सामने बैठी है इस द्वारका माई में और हमारे फिर वैसे ही हाथ चलते हैं। आपको तो पता है ना, जैसे बाबा ने साईं अपनी धुनी में बच्चे को बचाया था, नवजात शिशु को बचाया था ना द्वारका माई की उदी में हाथ डाल करके, जो वहाँ पर धुनी जल रही थी। तो ऐसे ही साईं हमारे हाथ भी चलवा देते हैं। हमने कहा ठीक है अभी करते। तो ऐसे हमारे हाथ ऐसे चले जैसे टाइपराइटर पर चलते हैं। तो जैसे हमारे हाथ टाइपराइटर पर चलते हैं तो बच्चों, उस बच्चे का नाम भी आ जाता है और आज वो बैंक में है। तो ऐसे हमारे अनुभव होते हैं और बाबा यहाँ पर बैठ करके इस माँ के द्वारा आपके सारे काम बनाते हैं। ऐसे हमारे इतने अनुभव हैं कि आपको अब आपके द्वारा भी अनुभव बहुत होंगे, और जो हमारे भक्त हैं अब आपको उनकी भी वीडियो डलेगी इसमें। ऐसी एक किस्सा और सुनाते हैं हम आपको, जो कोर्ट कचहरी से ही संबंध है। एक भक्त है जिसका बहुत सालों से ये डाइवोर्स का केस चल रहा था, और लड़की यूपी की और जहाँ उसका ससुराल थी वो पंजाब से थी। तो देखिए कहाँ यूपी और कहाँ पंजाब, इतनी दूर उसका केस चल रहा था। लड़की बहुत अच्छी नौकरी से थी, लेकिन वो इस डाइवोर्स के चक्कर में, इस केस के चक्कर में उसकी नौकरी भी रह गई। अब क्या होता है भक्तों, तो ऐसे ही हम आपको आज ये भी बताते हैं कि बाबा अपने बच्चों को कहाँ गिरने से और कहाँ बचाते हैं। तो ऐसे ही अब आपको तो पता है ना, जहाँ पर ये इन सब बातें आ जाती हैं, जहाँ कोर्ट कचहरी आ जाती है, तो वहाँ पर तो पैसा ही पैसा खर्च होता है। तो बाबा ने, जैसा आपको साइंस चरित्र में पता है कि एक जो निफाड़ उसमें था कि आप भी, तुम्हारी कोर्ट कचहरी की डेट है, आप मत जाना, और बाबा ने उसको रोका था। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसे भी होते हैं। तो वो लड़की का जब किस्सा चल रहा था तो उसको वहाँ पर जाना था कोर्ट में। तो बाबा ने कहा, अक्षर दिया उसके नाम का, वकील के नाम का अक्षर दिया कि आप इस अक्षर के नाम से बचना, और दूसरा आपको ये अक्षर का नाम मिलेगा, वो आपकी सहायता करेगा। तो देखिए भक्तों, जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाती है तो जो बाबा ने नाम से उसे आगाह किया था, उसी जो पैसे इतने लग रहे थे, बाबा ने उसके पैसे देने से इतना बचाया। और जो अक्षर बाबा ने बताया था कि इस अक्षर के पास जाना, वो स्वतः ही आपको मिल जाएगा, जाना नहीं, वो आपको अपने आप ही मिलेगा। तो ऐसे ही उसी अक्षर के नाम का दूसरा वकील हायर हो जाता है, और देखिए उनका मामला अच्छा हो जाता है और दोनों का किस्से निबट जाते हैं, और वो पैसे इतने सारे देने से बच जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ही किस्से चलते रहते, जैसे साईं अपनी द्वारका माई में शिरडी में बैठ करके अपने भक्तों का, अपने बच्चों के हर रात दिन रात यही प्रयास करते थे, उनकी दिन रात चिंता रहती थी। ऐसी ही आपकी ये साईं माँ है, क्योंकि साईं की दिव्य दृष्टि इस माँ के दृष्टि ही है, जो यहाँ पर बैठे बैठे कहीं भी पहुँच जाया करती है। ऐसे ही बच्चों, आपको भी कभी किसी भी चीज़ की इस टाइप की दिक्कत हो, किसी भी समस्या हो, कोई भी तरह की, तो आप इस साईं माँ से जुड़ सकते हैं, साईं माँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि साईं माँ का कोई आने जाने का किराया ऐसा नहीं होता है, कहीं बस से नहीं, कहीं गाड़ी से नहीं, कोई वैसे नहीं। माँ की तो डायरेक्ट आंखें साईं की तरफ पहुँच जाया करती हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं इस माँ को देखने के लिए, यूट्यूब से भी आप माँ से मिल सकते हैं, और फेसबुक से भी। तो जिस भक्त का कोई भी काम बिगड़ रहा हो, आप इस साईं माँ की शरण में आइए, आपके काम अवश्य बनेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम। और आपको बहुत